तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मिश्रण, मिक्सचर एंड एलिगेशन। और इस टॉपिक को भी हम बिना किसी फॉर्मूले के पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ भी कोई फॉर्मूला हम लगाने वाले नहीं हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। बेसिक मेथड ही बेसिक ट्रिक है और बेसिक ट्रिक ही अपना बेसिक मेथड है। कोई भी फॉर्मूला आपकी ट्रिक नहीं बनेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से करने वाले हैं। मिश्रण जो टॉपिक है वो आपके लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो सर प्रतिशत के रूप में मिले। हाँ जी। सर आपने एक छोटा सा टॉपिक अपना एक और बच गया, समय कार्य मजदूरी वाला। समय कार्य मजदूरी आपको क्लास में तो करवा दिया था, ऑफलाइन क्लास में तो मैंने, शायद आपको ध्यान में नहीं हो तो। जी सर, दोबारा बोलो सर, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। समय कार्य मजदूरी ऑफलाइन क्लास में तो करवा दिया था मैंने शायद। नहीं, नहीं करवाया था सर। अच्छा, आपके में नहीं करवा, इधर करवा दिया होगा। चलो कोई नहीं, ये मिश्रण कंप्लीट हो जाए, 2 दिन का टॉपिक है, उसके बाद समय कार्य मजदूरी करवा दिया जाएगा। छोटे ठीक है टॉपिक है ना। वो भी। जी हाँ नहीं, बिल्कुल सर, छोटा आपने ही वो है, 2 दिन का टॉपिक वो। समय दूरी चाल हम्म। करवाया था सर आपने। समय दूरी हाँ नहीं, चाल समय करवाया दूरी था। चाल तो मैंने ऑनलाइन क्लास में करवा दिया था। ऑफलाइन क्लास में करवाया था समय कार्य मजदूरी शायद। तो वो हो सकता है मैंने वहां वाली कोचिंग में करवाया या फिर यहाँ करवाया, मेरे याद नहीं रहा पूरा, लेकिन एक जगह करवा दिया था मैंने। कोई नहीं, वो तो हो जाएगा, है ना। ऑनलाइन भी होगा, नो टेंशन रहिए आप। आज हम मिश्रण की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और मिश्रण है वो बिना फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मिश्रण का बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपके समझ में आ गया तो फिर आप मिश्रण, और यहाँ पर जो प्रश्न बनने वाला है वो या तो प्रतिशत के रूप में बनने वाला है या अनुपात समानुपात का क्वेश्चन उठने वाला है। जो टॉपिक मैंने पढ़ाए है ना, यहाँ पर रोल सिर्फ 2 चीजों का ही है, प्रतिशत हुआ, अनुपात समानुपात हुआ, ठीक है ना। यदि ये चीजें आपकी क्लियर है तो उसके बाद कोई डाउट होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो करते हैं शुरुआत। जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास को लाइक कर दें यदि अच्छी लगे आपको तो, ठीक है। और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें ताकि कुछ और स्टूडेंट्स का भी भला हो सके, ठीक है ना। और यदि आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो तो उन्होंने ज्वाइन कर रखी है, लेकिन जो यदि लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं यूट्यूब पे देख रहे स्टूडेंट, तो टीचमेंट नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए, जिसमें क्लास आपको पूर्णतया ऑफलाइन की तरह मिलेगी। जिस तरीके से अभी स्टूडेंट मेरे से बात कर रहे हैं, तो आप भी वैसे ऑडियो क्लास, ऑडियो के माध्यम से और वीडियो ओपन कर सकते हो, ठीक है, और चैट भी कर सकते हो। तीनों चीजें आपके लिए उपलब्ध है, ऑडियो, वीडियो और चैट। इसके अलावा इसकी जो क्लासरूम आईडी है वो है 7068998801, ठीक है। अब बात करें दोस्तों मिश्रण की, तो यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाले हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहां पर देखो, लाभ हानि जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड भी बन सकता है, ठीक है। वहीं पे आपका जैसे मान लो एवरेज टॉपिक आ रहा है, औसत, उसमें भी मिश्रण का क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रतिशत में भी मिश्रण का आता है, अनुपात समानुपात में भी किसका आता है, मिश्रण का। तो 4-5 टॉपिक को मिक्स करके ये कौन सा है, मिश्रण टॉपिक बना है, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चनों के माध्यम से बात करेंगे अपन। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, गेहूं खरीदता है या चावल खरीदता है या चीनी खरीदता है, जो भी है। अब मान लो उसने क्या किया कि एक चावल है वो तो खरीदे उसने, मान लो 40 रुपए केजी वाले, 40 रुपए प्रति केजी, ठीक है। एक चावल तो उसने 40 रुपए प्रति केजी वाले खरीदे, और दूसरे वाले चावल उसने मान लो 60 रुपए प्रति केजी वाले खरीदे, या 75 रुपए प्रति केजी वाले खरीदे, 75 रुपए प्रति केजी वाले खरीदे, ठीक है। और इन दोनों चावलों को उसने क्या किया, मिक्स किया। इन दोनों चावलों को मिक्स किया और उसने फिर क्या भाव लगा दिया इनका, वो भाव बना दिया 60 रुपए प्रति केजी। क्या बना दिया दोस्तों, 60 रुपए प्रति केजी। अब आपको पूछ ले
कि यदि कोई व्यक्ति 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावलों के साथ 75 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावलों को किस अनुपात में मिलाए ताकि उसका जो भाव है वो कितना हो जाए, 60 रुपए प्रति केजी हो जाए। आ रही है मेरी बात समझ में? तो वो अनुपात आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अनुपात कैसे निकालोगे, देखो, और जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा, वो अनुपात आएगा, देखो नीचे क्या आ रहा है, केजी। केजी का मतलब क्या है, क्वांटिटी है यहाँ पर, क्वांटिटी, ठीक है। हमेशा क्वांटिटी का अनुपात आएगा भाई, कितने किलो चावल है, ठीक है, कितने किलो चीनी है, कितने किलो दूध है, कितने लीटर दूध है, ठीक है। तो इस तरीके से वहीं पे जैसे मान लो लाभ हानि का प्रश्न आ रहा है, तो लाभ या हानि का प्रश्न आ रहा है, तो वहां पर क्या सौदा होगा भाई, लाभ हमेशा किस पर निकाला जाता है, लाभ या हानि, लाभ या हानि हमेशा किस पर निकाले जाते हैं दोस्तों, ये क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। किस पर निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर। तो वहां जो अनुपात आने वाला है नीचे, वो किसका अनुपात आने वाला है, क्रय मूल्य का आने वाला है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को मान लो 15% लाभ पर बेचता है, दूसरी को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह दोनों को बेचे तो उसको मतलब ना लाभ होता है ना हानि होती है, ठीक है ना। तो फिर उनकी क्रय मूल्य है, उनका अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो क्रय मूल्यों का अनुपात कहां से आएगा, जैसे 15% लाभ हो रहा है, ठीक है, पहली पर 15% लाभ, दूसरे पे 10% की हानि, और यदि दोनों को मिला के बेचे तो उसको ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि का मतलब 0% लाभ 0% हानि, 0% कर दो। फिर हम इनका अंतर करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस में अंतर करेंगे, वही क्या आपने कहा, क्रय मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। जैसे 15 और 0 का अंतर किया तो 15 आ गया, 0 और 10 का अंतर किया तो 10 आ गया, ये 10 अनुपात 15 आ जाएगा। कहने का मतलब 5 दूना 10, 5 3 15। तो ये 2 अनुपात 3 है ना, वो क्या चीज आई है दोस्तों, ये अनुपात आया क्रय मूल्यों का। यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यदि 2 रुपए है तो दूसरी का कितना होगा, 3 होगा। अब यदि हमें वो मूल्य दे रखा हो, टोटल मूल्य मान लो अपने को कितना 5000 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल मूल्य 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, 5 की वैल्यू 5000 तो 1 की वैल्यू 1000, इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। वहीं पे जैसे 40 रुपए प्रति केजी और 75 रुपए प्रति केजी और मिला है तो 60 रुपए प्रति केजी का भाव बना, किस अनुपात में मिला है वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे मिलाएंगे, यहां पर सबसे पहला काम है इनका अंतर कर दो। तो देखो 40 और 60 का अंतर कितना आया, 20, और 75 और 60 का अंतर आ गया 15, ठीक है। अनुपात किया तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखो 5 के पहाड़े से 3 बार कट गया और 5 के पहाड़े से 4 बार, तो ये 3 अनुपात 4 में क्या आ गया, इनकी क्वांटिटी आ जाएगी। कहने का मतलब यदि आपने पहले वाले चावल 3 किलो लिए हैं तो दूसरे वाले कितने होंगे, 4 किलो होंगे। यहाँ 3 किलो की बात नहीं है, वहां पर 3 यहाँ यूनिट है, ठीक है। अब यदि 15 किलो है, 20 किलो है, 50 किलो है, 60 किलो है, मान लो ऐसे कह दे कि पहले वाले चावलों की मात्रा कितनी है, 60 केजी है, ठीक है। तो बताइए दूसरे वाले चावल कितने लिए, तो पहले वाले 3 है, 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 60 आ रही है, तो इसका कितना गुना हो रहा है, 20 गुना। यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल अपने आप करोगे आप दौड़ते हुए, ठीक है ना। 3 का 20 गुना है तो यहाँ पर दूसरे वाले चावल कितने हो जाएंगे, 4 का 20 गुना यानी 80 केजी आ जाएंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जवाब दीजिए जल्दी से। वेरी गुड। अब देखिए यदि मान लो सवाल एवरेज का बनेगा, तो एवरेज का सवाल कैसे बनेगा, एवरेज का सवाल ऐसे बनेगा कि एक कक्षा है, ठीक है ना, सवाल ही बना लेते हैं चलो। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत आयु क्रमशः 20
24 वर्ष और 21 वर्ष है, जबकि संपूर्ण कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि विद्यार्थियों की संख्या 90 हो, तो विद्यार्थियों की संख्या 90 हो तो बॉयज बताओ कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, ये बतानी है आपको। यानी लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अब ये सवाल औसत का है, बट इसको करेंगे किससे? मिश्रण से। सवाल लाभ हानि का बनेगा, करेंगे किससे? मिश्रण से। सवाल आपका अनुपात समानुपात का बनेगा, करेंगे किससे? मिश्रण से। सवाल ये आयु से रिलेटेड भी बन गया। देखो इस सवाल में क्या क्या चीजें हैं, औसत भी आ गया, आयु भी आ गई, ठीक है, मिश्रण भी आ गया और अनुपात भी आ जाएगा। 4 चीजें इसमें शामिल है, ठीक है ना। अभी तो इसमें देखो और चीजें भी शामिल होंगी, क्या क्या होंगी अभी देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम है, यहां लिखो बॉयज और यहां लिखो गर्ल्स। तो बॉयज जो हैं उनकी औसत आयु, अब जरूरी नहीं कि औसत आयु ही दे, यहां पर औसत वजन भी दे सकता है, औसत हाइट भी दे सकता है, यानी ऊंचाई भी दे सकता है। आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट की बात है। तो देखो बॉयज की यदि औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है, तो गर्ल्स की कितनी है, 21 वर्ष है। और बीच में किसको लिखना है? बीच में कॉम्बो लिखना है, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स। जबकि देखो संपूर्ण कक्षा उसमें लड़के और लड़कियां सब शामिल है, तो उनकी औसत आयु कितनी आ रही है, 20। बीच में लिख दो बॉयज और गर्ल, ये क्या आ रहा है, बी प्लस जी। बॉयज प्लस गर्ल की कितनी आ रही है, 20 आ रही है, ठीक है। अब इनका क्या करना, अपने को डिफरेंस करना है क्रॉस में। 24 और 20 का अंतर आया 4 और 21 और 20 का अंतर आया 1। तो हमने देखा कि यदि लड़कों की संख्या 1 होगी तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, यहां पर 4 होगी। लड़का 1 है तो लड़की 4, तो टोटल कितने बने भाई, 4 और 1 5। टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स कितने बन गए, 5 बन गए। अगले ने कहा कि विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी है, 90 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। यदि सवाल में लड़कों की संख्या दी होती तो 1 की वैल्यू लिखते, लड़कियों की संख्या दी होती तो 4 की वैल्यू लिखते, टोटल की दी है तो 5 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब 5 की वैल्यू 90 है तो 5 का कितना गुना भाई, 18 पंजो 90, 5 का 18 गुना ना, यानी 1 की वैल्यू 18 आ गई। जब यहाँ 5 का 18 गुना हो रहा है तो लड़कों की संख्या भी 1 नहीं 1 का 18 गुना होगी, यानी 18 लड़के होंगे। लड़कियों की बात करें तो 4 नहीं बल्कि 18 गुना 4 होंगे, तो कितनी आ जाएगी, 72। लड़के 18, लड़कियां 72। सवाल और क्या क्या बन सकता है भाई, मेरी आदत यही है कि आप लोगों के डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो सारे आने चाहिए आपको, ठीक है। सवाल बन गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी कम है, या फिर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, या फिर लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर बताओ। तो हमें क्या करना है, देखो 1 और 4 कम ज्यादा की बात हो या अंतर की बात हो, तो यहां पर 4 और 1 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। अंतर की बात करें तो कितना आएगा, 3 आएगा। जब 1 की वैल्यू 18 है दोस्तों, 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 गुना 18, 18 3 54, यानी कि लड़के लड़कियों से 54 कम है, या फिर लड़कियां लड़कों से 54 अधिक है, या फिर लड़के और लड़कियों का अंतर जो है वो कितना है, 54 है। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा सवाल परसेंटेज में भी घुस सकता है। कैसे, आपको कह दे कि बॉयज गर्ल्स का कितना परसेंट है, बॉयज गर्ल्स का कितना परसेंट है,
भाई बॉयज की संख्या है वो गर्ल्स की संख्या से कितना परसेंट है, तो आपने देखा बॉयज की संख्या कितनी है 1, गर्ल्स की संख्या कितनी है 4, किसका, तो गर्ल्स का, तो ऊपर नीचे लिख दो गर्ल्स और गुणा में लगा दो 100% में आ जाएगा। तो 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार 25 बार, तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर 25%। ठीक है, वहीं पे बात करें कि गर्ल्स बॉयज का कितना परसेंट है, गर्ल्स बॉयज का कितना परसेंट है, तो गर्ल्स कितनी है भाई 4, किसका बॉयज का, बॉयज 1, गुणा में कितना 100, तो ये आ जाएगा आपका 1 से 100 100 बार 100 गुणा 400 यानी 400% होगी। गर्ल्स बॉयज का कितना परसेंट है 400% है। सवाल और क्या बन सकता है, ये भी तो बन सकता है कि लड़कियां लड़कों से कितनी अधिक है, लड़कियां लड़कों से कितनी अधिक है या कितने परसेंट अधिक है, तो देखो लड़कियां 4 है लड़के 1 है, इससे कितनी ज्यादा है भाई 3 ज्यादा है, किससे 1 से, गुणा में लगा दो 100, तो कितने परसेंट ज्यादा हो गई, ये 300% ज्यादा हो गई। वहीं पे इसका उल्टा बने, लड़के लड़कियों से कितने परसेंट कम है, तो भाई 4 से 1 यानी 3 कम है, 3 कम किससे है 4 से, और गुणा में लगा दो 100, तो ये आ जाएगा आपका 75%। ठीक है ना, हर सवाल का जवाब आपके सामने है। सवाल और क्या बन सकता है, सवाल ये भी तो बन सकता है कि क्लास में लड़कों का जो लड़के हैं वो क्लास का कितना परसेंट है, तो आपने देखा टोटल कितने भाई, टोटल है 5, जिसमें से लड़के कितने हैं 1, तो 1 है लड़कों की संख्या टोटल 5 में से, और गुणा में 100 लगा दिया तो कितना आ गया 5 से 100 कट गया 20 बार, 20% क्लास में लड़के हैं और 80% क्या है लड़कियां हैं। क्यों, देख लो चाहे लड़कियां कितनी है 4 और बट्टा में टोटल कितने 5, 4 बट्टा 5 गुणा 100 आ जाएगा 80%। कोई डाउट है क्या इस सवाल में, या ऐसा कोई भी सवाल बन जाएगा उसमें डाउट होगी क्या आपके? क्योंकि सवाल तो हर कोई करवा देता है, लेकिन सवाल में कितने सवाल बनते हैं वो करवाना बड़ी बात होती है, ताकि स्टूडेंट्स के डाउट है क्लियर हो जाए। अब एक सवाल आप भी समझा सकते हो बोर्ड पे, इसी सवाल को आप करवा दिया आपने, लेकिन मेन बात यह है कि इसमें से निकलने वाली चीजें क्या क्या है, सवाल क्या क्या बन सकता है। जब तक आपकी वो चीजें क्लियर नहीं होगी तो आपका कंपटीशन अधूरा है, और कंपटीशन फाइट करने के लिए आप लोगों का बेसिक जो मामला है वो फिट होना जरूरी है भाई, मेन बात यही है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है, यस और नो? अब यही सवाल लाभ हानि का बने तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही सवाल औसत का बन गया तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, औसत ऊंचाई का बन जाए तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, औसत क्या बोलते हैं वजन का सवाल बन जाए तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे सवाल ये से होता, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत वजन क्रमशः 24 किलोग्राम और 21 किलोग्राम है, जबकि संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि विद्यार्थियों की संख्या 90 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी, तो सवाल बिल्कुल ये का यही बनेगा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, आगे चलते हैं सवाल में। देखिए सवाल ये बन गया 34 रुपए प्रति केजी वाली चीनी में 40 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि 36 रुपए प्रति केजी भाव वाली चीनी प्राप्त हो।
ये सवाल बन गया, है ना मजेदार। देखो, पहली चीनी, दूसरी चीनी, बीच में दोनों को मिला देना, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है। अब पहली चीनी क्या है भाई, 34 के भाव की। अब यहां देखो, जो नीचे अनुपात आने वाला है वो एक तो रुपए का अनुपात आने वाला है, या फिर क्या क्या बोलते हैं केजी का, या फिर क्वांटिटी का अनुपात आने वाला है। तो देखो प्रति केजी, नीचे क्या चीज आ रही है, केजी आ रही है। इसका मतलब जो अनुपात आने वाला वो क्वांटिटी का आने वाला, ना कि रुपए होगा। 34 रुपए प्रति केजी और ये 40 रुपए प्रति केजी दूसरी वाली, और दोनों को मिलाया तो वो कौन सी आई, 36 रुपए प्रति केजी वाली आई। तो बीच में लिख दो 36, निकालो अंतर। 34 और 36 का अंतर कितना, 2, और 36 और 40 का अंतर, 40 में से 36 गए कितना है, 4। 4:2 काटें तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2:1 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 2:1 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें और क्या क्या सवाल बन सकता है। मान लो सवाल ये बन गया कि यदि 34 रुपए प्रति केजी वाली, 34 रुपए प्रति केजी वाली क्या बोलते हैं 60 किलोग्राम चीनी में 40 रुपए प्रति केजी वाली कितनी किलोग्राम चीनी को मिलाया जाए ताकि 36 रुपए प्रति केजी वाला भाव प्राप्त हो गई ना गड़बड़। लेकिन आपको गड़बड़ नहीं करनी है, तरीका वही है। पहला काम तो आपको यही करना है मिश्रण वाले सवाल में, पहला काम तो यही करना है। अब दूसरा काम, जो भी जितनी मिलाई कौन सी कितनी है वो इन पे डिपेंड हो जाएगा। कैसे रे भाई, यदि पहले वाली चीनी 2 किलोग्राम हो तो दूसरे वाली 1 होगी, और दोनों को मिलाया तो टोटल कितनी बनेगी, 3 बनेगी। बस इतना ही सौदा है। यदि टोटल चीनी दे रखी हो तो 3 के बराबर, पहले वाली दे रखी हो 2 के बराबर, दूसरे वाली दे रखी हो 1 के बराबर। हमें क्या कहा कि 34 के भाव वाली चीनी हमें 60 किलोग्राम दे रखी है। अब 34 के भाव वाली चीनी कहाँ, ये रही, ये 2 होती तो ये 1 होती, टोटल 3 होती। अब 2 की वैल्यू हमें 60 दी है, जो कि 2 का कितना गुना है, 30 गुना है। तो फिर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू 1 का 30 गुना कर दो तो 30 केजी आ जाएगी। वहीं पे टोटल चीनी पूछेगी, टोटल मात्रा बताइए कितनी है, तो 3 का 30 गुना कर दो यानी 90 केजी आ जाएगी। अरे है क्या किसी के कोई डाउट? हाँ भाई बता दो रे मनवा। आनंद आ रहा पढ़ने में? देखिए समझिए आगे, फिर आनंद तो आपको आ ही गया। अब यही सवाल दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़े। सवाल ये है, ₹55 प्रति केजी वाले चावलों या चावल, ठीक है ना, चावल के साथ 55 की जगह भाई यहां पर 45 कर लो, ठीक है। 45 रुपए प्रति केजी वाले चावल के साथ 70 रुपए
प्रति केजी वाले चावल मिलाकर चावल किस अनुपात में मिलाकर ₹65 प्रति केजी के भाव से बेचें ताकि 30% लाभ हो, ताकि 30% क्या हो मेरे दोस्त, लाभ हो। ये सवाल बन गया। करो देखिए कोशिश। तुम्हारी मोमो क्या 30% लाभ हो। अरे कछु समझ में आयो कि ना आयो, आ रो कि ना आ रो? अब देख लो भाई, 45 रुपए प्रति केजी वाले, पहला काम फर्स्ट वाले यहां लिखो, सेकंड वाले यहां लिखो, बीच में फर्स्ट प्लस सेकंड लिखो। ठीक है, पहले वाले 45 रुपए प्रति केजी के थे, दूसरे वाले 70 रुपए प्रति केजी वाले थे। ठीक है, और यहां पर क्या कहा, चावल किस अनुपात में मिलाकर 65 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचे जाएं ताकि 30% लाभ हो। अब ये भाव तो क्रय का है, ये भी क्रय का है, तो यहां भी क्रय का आना चाहिए, ना कि विक्रय का। यहाँ 65 रुपए प्रति केजी के भाव से तो बेच रहा है, हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम है 30% की पूंछ पकड़ो। 30% का मतलब क्या होगा दोस्तों? 30% का मतलब होगा 3/10, या मैं कहूं 30/100, यही होगा ना। तो यहां पर यदि क्रय मूल्य मान लो आपका 10 है, यानी 10 रुपए में यदि आपने कोई चीज खरीदी तो उस पर लाभ हो रहा है तो प्लस कर दो 3, और हानि हो रही तो माइनस कर दो। 10 रुपए यदि क्रय मूल्य है तो 3 रुपए का क्या होगा, लाभ, और बेचेगा कितने में? 10 + 3 यानी 13 में। आ रही मेरी बात समझ में? यानी विक्रय कितना बनेगा? 13 बनेगा। अब यहाँ कोई भी परसेंट मान दे रखा हो, इस तरीके से करोगे तो आपका सवाल आसान बन जाएगा। अब यदि क्रय मूल्य दे रखा है तो 10 के बराबर लिखो, और विक्रय मूल्य दे रखा है तो 13 के बराबर लिखो। ठीक है ना। अपने को क्या कहा, 65 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचे, मतलब विक्रय दे रखा है, तो 13 की वैल्यू आ गई 65। जब 13 की वैल्यू 65 है तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो फिर 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 50। यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 50 रुपए प्रति केजी वाला भाव आ जाएगा। तो बीच में क्या लिख देंगे? यहाँ पर 65 नहीं लिखेंगे, बल्कि 50 रुपए प्रति केजी वाला भाव लिखेंगे। ठीक है, क्रय क्रय क्रय। अब अनुपात करो, 45 और 50 का अंतर 5, और 70 और 50 का अंतर 20। 20:5 आया, काटें तो 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 4:1 आ जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? सवाल यदि वही बात, सवाल कैसे भी बने, अपने को दिया होता 45 रुपए प्रति केजी वाले चावल यदि कितने हो? 60 किलोग्राम हो, और उनके साथ 70 रुपए प्रति केजी वाले कितने चावल मिलाए जाएं ताकि 65 रुपए प्रति केजी वाले भाव से बेचने पर 30% का लाभ हो। ठीक है ना। तो वहां पर डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 4 की वैल्यू 60 रुपए दे दी, तो 4 का 15 गुना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका 15 गुना कर दो तो 15 केजी आ जाएंगे।
15 केजी चावल ये हैं तो ये 60 केजी होंगे और टोटल कितने होंगे 5 गुणा 15 यानी कितना 75 हो जाएंगे, 75 केजी ये हो जाएंगे। ठीक है ना, हमें टोटल चावल दिए हो तो 75, और यदि टोटल चावल 75 दिए हो तो फिर पहले वाले चावल हो जाएंगे 60 किलोग्राम और दूसरे वाले हो जाएंगे 15 किलोग्राम। हाँ भाई, समझ में आयो कि ना आयो? किसी के डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो भाई। अब लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है यहाँ पर, जरूरी थोड़ी हर बार लाभ ही लाभ हुआ है। हो रहा है क्लियर मामला? चलिए एक सवाल और देते हैं आपको। क्वेश्चन ये है 38 रुपए प्रति केजी वाली 38 रुपए प्रति केजी वाली 36 केजी चीनी के साथ 45 रुपए प्रति केजी वाली कितनी चीनी की मात्रा मिलाकर बेची जाए ताकि 42 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचने पर 6.2/3% हानि हो। क्या हो? हानि हो। ये सवाल बन गया बढ़िया नॉन पतंजलि। दोस्तों यहाँ पर क्लास में हमेशा सवाल मेरे होते हैं। ऑनलाइन क्लास हाँ तो दोस्तों समझ में आया क्या सौदा? अब देखिए फटाक से, यहाँ पहली वाली चीनी, यहाँ दूसरी वाली चीनी, पहली का भाव 38 का है, दूसरी का भाव क्या है 45 का है।
दोनों को मिलाकर बेचा इसने 42 के भाव, बेचा 42 के भाव है, तो खरीदा किस भाव में, हमें वो फर्स्ट सेकंड वाला भाव है ना, या हमेशा जो अनुपात ये लिखते हैं अपन क्रय का लिखते हैं, तो यहां पर देखो 6 से ही 2/3% हानि, इसको जब हम सरल करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 18 और 2 20 बट्टा में 3% हटा, नीचे आ गया 100, तो 20 एकम 20, 20 पंजो 100, और मैंने बता भी रखा है 6 से 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/15 होता है, यानी कि 15 रुपए यदि क्रय मूल्य हो तो यहाँ पर 1 रुपए की हानि होगी, और बेचेंगे कितने में, उसको बेचेंगे यहाँ पर 14, 15 में से 1 गया 14 में, यानी विक्रय कितना बन जाएगा 14। लेकिन अगले ने कहा कि भाई साहब, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ तो गड़बड़ हो गई सवाल में। सवाल में गड़बड़ हो गई। 50 कर लो सर उसको, 50 45 इसको क्योंकि ये बीच वाला 45 आ जाएगा ना, इसको 50 रुपए प्रति केजी कर दो भाई। तो देखो जब विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना बन रहा है, 42 बन रहा है, 14 की वैल्यू 42 है, तो 14 का 3 गुना हो रहा है, तो फिर 15 की वैल्यू 15 गुना 3 कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये 45 आ जाएगा। और दोस्तों ये हो नहीं सकता कि यहाँ पर ये 38 का और ये 45 का और ये भी 45 का, यहाँ पर जो बीच में संख्या आने वाली है वो हमेशा इन दोनों के बीच की आने वाली है, ठीक है ना। तो ये हमने कितना ले लिया भाई, 50 ले लिया, ठीक है। और क्वांटिटी भी भाई यहाँ पर क्या कर दो आप, 36 की बजाय 40 केजी कर दो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब अनुपात निकालो, 38 और 45 का अंतर कितना होगा, 8 7 15, 7, और 45 और 50 का अंतर कितना होगा, 5, यानी कि पहले वाली चीनी यदि 5 किलोग्राम होती तो दूसरे वाली कितनी होगी, 7, और टोटल कितनी बनेगी, 12 बनेगी, ठीक है, टोटल बनी 12 बन गई। अब देखो यहां पर हमें क्या कहा, हमें ये कहा कि पहले वाली चीनी 38 रुपए वाली चीनी जो है ना वो 40 किलोग्राम है, जब यहाँ 38 वाली यहाँ 5 होती तो ये 7 होती, लेकिन 5 नहीं बल्कि इसने कहा कि 40 किलोग्राम है, जो कि 5 की कितनी गुना है, 8 गुना है। अब हमें पूछा कि दूसरी वाली चीनी 50 रुपए प्रति केजी वाली चीनी कितनी होगी, तो 7 की वैल्यू बतानी है, जब 5 गुणा 8 है तो यहाँ पर 7 का भी गुणा कितना कर दो, 8 कर दो, तो 56 केजी आ जाएगी दूसरी वाली। और यदि टोटल पूछे कि भाई टोटल कितनी चीनी थी, ये 38 वाली और 50 वाली दोनों मिला के, तो वो कितनी होगी, यहाँ पर होगी 12 गुणा 8, 12 8 96 केजी आ जाएगी। अपने को पूछा है दूसरी वाली, तो आपका आंसर आ जाएगा 56 केजी। दोस्तों सवाल में थोड़ी गड़बड़ होने के लिए माफी चाहता हूं। क्लियर है मामला? तो ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाएगा, कर लोगे सभी? वेरी गुड। अब यहां लाभ का हो चाहे हानि का हो, एक सवाल और बन सकता है दोस्तों, वो क्या, जैसे सवाल बनता है आपका क्या, ये बड़ हो गई, कोई बात नहीं, गड़ 38 रुपए प्रति केजी वाली 36 किलो
चीनी के साथ 45 रुपए प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि 42 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचने पर न तो लाभ है ना, मजेदार सवाल, और न ही हानि हो, ठीक है ना। सवाल आसान है, लेकिन मेरे स्टूडेंट यहाँ आते कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे यार सवाल लाभ हानि का है, क्या सौदा है यहाँ, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट वाली चीनी लेंगे तो 38 रुपए के भाव से है, सेकंड वाली चीनी है वो 45 के भाव से है, और दोनों को मिलाएं फर्स्ट और सेकंड को, तो वो भाव क्या बनना चाहिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रही, और क्या बोल रहा है 42 रुपए प्रति केजी के भाव से बेची जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उसने यदि कोई चीनी 42 रुपए प्रति केजी में खरीदी है और उसे 42 रुपए प्रति केजी में ही क्या कर दे, इस भाव से ही बेच दे, यहाँ इतने में ही क्रय करे और इतने में विक्रय कर दे, यानी इतने में खरीदे उतने में बेचते, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो लाभ होगा या जीरो हानि होगी। कहने का मतलब न लाभ और न हानि होगी, वही सौदा बना रहेगा। तो दोस्तों न लाभ और न हानि के सौदे में यहाँ इसके साथ कुछ नहीं करना, जितने में खरीदा उतने में बेचा, तो बीच में वो का वो 42 ही आ जाएगा। फिट है। 38 और 42 का अंतर 4, 45 और 42 का अंतर 3, यानी पहले वाली चीनी की मात्रा यदि 3 होती तो दूसरे वाली की कितनी, 4। अब आप कहोगे सर आप सवाल तो गुड़ का आ गया, आपने तो चीनी लिखवाया था, ये मत कह देना, क्योंकि सवाल में चाहे चीनी आए, गेहूं आए, आटा आए, दाल आए, उड़द आए, मूंग आए, कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, मेन यहाँ पर सौदा क्या बन रहा है सवाल का, वो चीज है, ठीक है ना। अब ये कंफ्यूज मत कर देना सर वो सवाल तो ना गुड़ का आया था, उस सवाल में तो गेहूं दिए हुए थे, ठीक है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, मेन इसका सवाल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। देखो पहले वाली यदि 3 किलोग्राम होती तो दूसरे वाली 4, और टोटल चीनी कितनी होती, 7 होती, ठीक है। अपने को क्या दिया है, क्या पूछा है, अपने को कहा 38 रुपए प्रति केजी वाली 36 किलो चीनी है। अब यहाँ 38 वाली कितनी है, 3 आ रही है, अब 3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 36 है, तो 3 का कितना गुणा करें ताकि 36 आ जाए, तो 3 का 12 गुना, 3 का भाग दे दो 36 में, 12 बार जाएगा, 12 3 36। जब यहाँ 3 3 नहीं रहा, 3 का 12 गुना हो गया मेरे दोस्त, तो फिर दूसरी वाली चीनी भी है ना वो 4 नहीं रहेगी, 4 का 12 गुना हो जाएगी, यानी कि 12 चौका 48 किलोग्राम आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। और चीनी की यदि कुल मात्रा पूछे तो 7 का 12 गुना कर दो, 12 7 84 किलोग्राम आ जाएगी, कुल मात्रा पूछे तो भाई दोनों को मिलाई तो टोटल कितनी चीनी थी। अरे है क्या किसी के डाउट, डाउट का तो काम ही नहीं है भाई साहब। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहां तू चला रे, हाथों की लकीरों को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। यदि आपके हौसले बुलंद हो, यदि आप खुद पे नजर डाल लेते हो, अपनी मेहनत बढ़िया से कर लेते हो, तो आपकी जो हाथों की लकीरें हैं ना वो भी पलट जाती है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टाइप। यहां पर अगले टाइप की बात करें दोस्तों, तो अगले टाइप में क्या बन सकता है सवाल,
सवाल ये बन सकता है कि जैसे चाहे दूध और पानी मिला दिया जाए, ठीक है, अम्ल और पानी मिला दिया जाए, नमक और पानी का घोल हो जाए, या फिर चीनी और पानी का घोल हो जाए, एल्कोहल और पानी हो जाए, इनमें से किसी का भी मिश्रण बन सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली यदि सवाल बनाएं तो सवाल दूसरे टाइप का क्या बन जाएगा कि 60 लीटर मिश्रण, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी 2:3 के अनुपात में है। दो अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। यहां पर मैं एक ही सवाल से सारे सवालों के डाउट क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है ना। 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, ये सवाल बन गया। बिल्कुल इजी सवाल है। मुझे बहुत टफ लगते थे ये सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब टफ नहीं लगेंगे आपको, बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, एक ही तरीके से हो जाएंगे। सबसे पहला काम है, देखो 60 लीटर का मिश्रण है जिसको 2:3 के अनुपात में तोड़ना है। तो देखिए यहां पर ये दूध है और पानी है, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। यदि दोस्तों दूध 2 हो तो पानी 3 होगा, टोटल कितना बनेगा, 2 + 3, यहाँ टोटल लिख रहा हूं भाई मैं, टोटल कितना बनेगा, 2 + 3 यानी 5 बनेगा। लेकिन अगले ने कहा भाई साहब 5 नहीं है, ये कितना है, 60 लीटर है। एक ही तरीके से हो जाएंगे सारे सवाल। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1 की वैल्यू आ जाएगी 12, 5 का भाग 60 में 12 बार चला जाएगा। 1 की वैल्यू 12 आई और दूध आया, पानी भी आ गया। 1 की वैल्यू 12 यानी 2 की वैल्यू क्या हो गई, 12 दूना 24 और 3 की वैल्यू 3 गुणा 12 यानी 36। ठीक है, यानी कि दूध यदि 24 किलोग्राम है तो पानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर क्या कहा, यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, दूध मिलाने को कहे तो इसमें जोड़ दो, पानी मिलाने का कहे तो इसमें जोड़ दो, ठीक है ना। यहां पर देखो पानी मिला दिया हमने, कितना, 5 मिला दिया, तो पानी कितना हो गया, 36 और 5 41, और दूध उतना का उतना ही है, यानी दूध कितना है, 24 है। ठीक है, अब अपने को पूछे कि नया मिश्रण जो है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो नए मिश्रण में दोस्तों ये होगा दूध और पानी का अनुपात। यदि ये कटते हैं तो इनको काट दो, और नहीं कटते हैं तो अनुपात डायरेक्ट आ जाएगा 24:41। शायद मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। यदि सवाल में मान लो ये दिया होता कि यहाँ पर पानी 5 लीटर नहीं बल्कि 4 लीटर मिलाया होता, कितना मिलाया होता, 4 लीटर, तो हम यहाँ 4 जोड़ते और ये 36 और 4 कितना होता, 40 होता, ठीक है ना। और अनुपात क्या आता, फिर अनुपात यहाँ काट दो, देखो 8 से कट गया 3 बार और ये 8 से कट गया 5 बार, 8 × 5 = 40, तब ये कितना हो जाता, 3:5 हो जाता। शायद मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब इसी सवाल से और क्या क्या सवाल निकल सकते हैं वो सारे सवाल बताने वाला हूं, लेकिन मुझे इससे पहले ये बता दीजिए क्या आपके ये सवाल समझ में आ गया है, और यदि नहीं आया है तो अपना माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए।
अब दोस्तों ये सवाल ऐसे न बनकर कैसे बनता, देखो सवाल ऐसे बनता कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात तो उतना ही दे रखा है, यदि इसमें या फिर इसमें ऐसे बोल दे, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, या अनुपात आपको दे दे कितना, 3:5 हो जाए, ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 3:5 हो जाए। तब दोस्तों इस सवाल को हम कैसे करेंगे, यहां पर समझ लीजिए सौदा, दिमाग फिट हो जाएगा दिमाग में आपके, ठीक है ना। और ऐसा सवाल बनता है, हमेशा बनता है, ठीक है। पहला काम, यहां लिखो दूध, दूध है तो दूध लिख दो, दारू है तो दारू लिख दो, अमल है तो अमल लिख दो, पानी है तो पानी लिख दो, जो है वो लिख दो आप, तो ग्लिसरीन है तो ग्लिसरीन लिख दो, नमक है तो नमक लिख दो, चीनी है तो चीनी लिख दो। दूध और पानी का जो फर्स्ट में अनुपात था मेरे दोस्त, वो कितना था, 2:3 था, ठीक है। टोटल कितना बन रहा था, यहाँ 5 बन रहा था, टोटल बन रहा था 5, ये टोटल। और इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, हमें पता नहीं कितना मिलाया जाए, लेकिन जिस मिलाने के बाद इसमें कुछ भी मिलाया हो, पानी मिलाने के बाद जो है यहां पर अनुपात प्राप्त हुआ, वो हमें कितना मिला, 3:5 मिला। कितना मिला मेरे दोस्त, 3:5 मिला, 3:5 मिल गया। अब एक बार आप सोचकर देखिए दोस्तों, क्या कि हमने मिलाया क्या है, पानी, दूध तो नहीं मिलाया ना। यदि दूध नहीं मिलाया तो दूध की मात्रा क्या हो जानी चाहिए, फिर सेम हो जानी चाहिए, दूध पहले जितना है वही। ये जरूर है कि पानी मिलाने से दूध पतला हो जाएगा, लेकिन दूध की मात्रा नहीं बदलेगी, मात्रा उतनी की उतनी ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, दूध की वैल्यू यहाँ पर दोनों में समान कर लेंगे, दूध की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पर समान कर देंगे। समान कैसे, एक ऐसी संख्या बना लो जिसमें 3 का भी पूरा भाग जाता है और 2 का भी, तो 3 दूना 6, इसको भी 6 बना लेता हूं, इसको भी 6। दूध क्या हो जाएगा, दोनों में समान। ये पहला वाला मिश्रण है और ये दूसरा वाला मिश्रण है, दोनों में समान कर लिया, यानी 2 को 3 से गुणा करेंगे तब जाके 6 बनेगा, और 3 को 2 से गुणा। जब यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 2 से गुणा किया तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। दूध दोनों में सेम हो गया। यदि दूध मिलाया होता, मेरी बात समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, फिर आप ऐसे चुटकियों में बजा के सॉल्व करोगे सवालों को, ठीक है ना। यदि दूध मिलाया होता तब किसको बराबर करना होता, हमें पानी की मात्रा को बराबर। तब हम क्या करते, 5 और 3 का लघुत्तम 15, यानी इसको भी 15 बना लेते, इसको 15 बना लेते। लेकिन यदि पानी मिलाया है तो फिर दूध को बराबर रखो, जो चीज मिलाई वो बराबर नहीं रहेगी, जो चीज नहीं मिलाई है वो बराबर रहेगी। और यही परसेंटेज में किया था हमने, और यही अनुपात में चल रहा है। तो देखो पानी यहां पर कितना आ गया दोस्तों, 3 3 9, और यहां पर कितना आ गया, 5 दूना 10। अब आप समझिए कि हमें टोटल जो मिश्रण दे रखा था वो कितना दे रखा था, 60 दे रखा है, और यहां टोटल जो कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। अब 5 नहीं बनाएंगे, यहाँ टोटल बनाएंगे, जितना गुणा यहाँ हुआ ना उतना गुणा। जैसे टोटल पहले 5 बन रहा था ना, जब यहाँ 3 गुणा किया, यहाँ 3 गुणा किया, तो यहाँ भी 3 गुणा करना पड़ेगा, तो 5 3 15 बन गया ये, ठीक है ना। और देख लो, चाहे 6 और 9 15, यानी टोटल मिश्रण यदि 15 हो तो पानी कितना मिलेगा, पानी मिलेगा 9 था और 10 हो गया, मतलब 1 मिलेगा। जो मिलाया गया पानी है, मिलाया गया पानी कितना होगा, वो 1 होगा। क्लियर है मामला। अब हमें 15 नहीं बल्कि 60 लीटर दिया है, तो 15 की वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पर 60 कर दो मेरे दोस्तों। तो 15 का कितना गुना है, ये 4 गुना है, 15 चौका 60। तो फिर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू 4, यानी 1 गुना 4 यानी 4 लीटर आ जाएगी। तो मिलाया गया जो पानी है वो कितना आ जाएगा, 4 लीटर आ जाएगा, ठीक है। यदि सवाल में हमें ये पूछ लिया जाता कि बताइए अंतिम मिश्रण कितना होगा, तो अंतिम मिश्रण कितना होगा भाई साहब, 60 लीटर तो पहले ही था और 4 लीटर पानी और मिला दिया, तो टोटल मिश्रण लास्ट में कितना बन जाएगा, 60 और 4 64 लीटर का बन जाएगा। शायद आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए। अरे है किसी की समस्या,
बता दीजिए, अभी तो घर की बात है। कोई समस्या नहीं है ना किसी के? हेलो सर, ऊपर चल रहा है क्या? जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर भी करें।